जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार चुनावी मुद्दे पर चुनावी यात्राएं कर रहा है। लगातार देश हित की बात, जनता के हित की बात करते हुए आज लोगों का राय ले रहे हैं कि लोग किन मुद्दे पर वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे, सत्ता पर किसे काबिज करेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर आरपी सिंह। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप वोटर हैं देश के? हाँ हाँ, आपका वोटर नाम है? बिल्कुल। किसे वोट करेंगे इस बार, क्यों करेंगे? ये तो गोपनीय है। हाँ। आपको नहीं बताएंगे जी जी। कि किसको करेंगे। हाँ हाँ। वोट हमेशा करते हैं, करेंगे। तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा रोजगार का जो है वो प्रमुख है। सरकार के इस पक्ष की मैं तारीफ करता हूँ। 370 का जो मामला है, नक्सलाइट मूवमेंट का मामला है और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उस पर इस गवर्नमेंट ने बेमिसाल काम किया, अच्छा काम किया। 10 साल से निश्चिंतता है। सड़कों का मामला है, उस पर अच्छा काम किया है। बिजली अच्छी है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो रोजगार का सवाल है, तो एक फंडामेंटल सवाल है, वो ज़रा चिंतित कर रहा है। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है कुछ जैसा बताया जा रहा है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि मुझे तो रोजगार है, मेरी पेंशन है, परंतु दूसरों को लेकर तो मेरे चुनाव का वोट देने का मुद्दा यही है। और एक तो मैं परिवारवाद और उससे जो है बचना चाहूँगा। पार्टियाँ चलाती हैं और उसको एक गैंग के रूप में चला रही हैं, तो ऐसी पार्टियों से तो मैं बहुत दूर रहूँगा जहाँ परिवार के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं दिखता। जी, ये बताइए, आपने कहा रोजगार, क्या रोजगार जनता के लिए एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए कि विकास होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। भूखे भजन न होने गोपाल। पहली आवश्यकता पेट की रोटी है और उसके लिए हाँ, रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन वो माहौल है जिससे कि आप पैदा कर सकें। और चाइना का बेस्ट एग्जांपल है हमारे बगल में। चाइना ने ला करके अगर मूर्तियां और झालर यहाँ पाट दिया और हम बेवकूफ़ों की तरह उसको खरीद करके अपना सजा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो झालर लगी है वो डेकोरेटेड है, तो ये नॉनसेंस है। मैं एक प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ आपको। कोई सजावट पेट का अटके दूसरे से नहीं होती। हम झालर तैयार कर लें और घर में रोटी बन चुकी हो तो झालर से घर भी सजा लें। तो उन चीज़ों पर सरकार रोक क्यों लगाती? अब सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार की अपने अंदरूनी दबाव। ऐसी क्या मजबूरी सरकार की है जो बाहर सामान मंगा रहे हैं, यहाँ के लोगों का नहीं कुछ हो रहा? उस पर मैं अपोजिशन से उसी तक, एक तो चाइना के सामान को काफ़ी रोका है। अभी बीच में आपने देख रहा था कि 5-10 रुपए की झालर और 15 की हो गई थी। इस बार 2-3 दीपावली से वो सब लक्षण नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आर्टिफिशियली जो सजावट होती है, ये आप डॉक्टर साहब, आपने नाम बताया, डॉक्टर आप प्रोफेसर रहे हैं? मैं प्रोफेसर से नहीं, मैं अध्यापक रहा हूँ। अच्छा, प्रोफेसर रहा हूँ एजुकेशन कॉलेज में, मैथमेटिक्स। अच्छा, एजुकेशन कॉलेज में। सर, एक सवाल अंतिम आ रही है कि आप तो टीचर प्रोफेसर साहब हैं, जो IITian और डॉक्टर्स एम्स करके आ रहे हैं, अब वो UPSC क्वालिफाई करके UPSC में आ रहे हैं, ये देश के लिए हितकारी है कि ये नुकसानदायक? हितकारी। हितकारी कैसे? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं वो नौकरी नहीं, IAS और PCS की नौकरी है, वो प्रबंधन है देश चलाने की। उसमें जो लड़के जा रहे हैं वो बहुत कुछ अच्छा उद्देश्य लेकर के जा रहे हैं, तो वो पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे। जो लड़का IIT से निकल रहा है, ये निश्चित मानिए कि इस परिस्थिति में भी उसके पास एक अच्छा खासा रोजगार, अगर पैसा चाहिए तो पैसे के लिए नौकरी है। अगर वो IAS में जा रहा है और डेडिकेशन है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में भी काम करना चाहता है, तो उसके अंदर एक इच्छा है कि वो सार्वजनिक ढंग से कार्य को और कर सके, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर सोशल वर्क की जो फीलिंग है वो उसको उधर की तरफ ले जा रही है। इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ दीजिएगा। पैसा कमाने वाले या तो बाहर की तरफ चले जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में कुछ वो जा रहे हैं और मैंने तमाम छात्र गए भी हैं, मैं उनके लिए जा रहा हूँ। यद्यपि वो वहाँ जाकर के थोड़ा फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि उनको वो फ्री हैंड नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनके जाने की मंशा यही रही है कि हम ठीक ढंग से काम कर सकें। कुछ बच्चों का, युवाओं का ये कहना है जी कि ये एक सीट खराब IIT की है, अगला यहाँ पे खराब कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। नहीं, एक दूसरी बात भी, वो बात रह गई, IIT की सीट नहीं खराब होती, हमें टैलेंटेड आदमी चाहिए। ये लड़के जब सेक्रेटरिएट में जाते हैं और जब देश की पॉलिसीज बनानी है, जब सड़कों के लिए बनाना है, जब बांध बनाने हैं, जो आप देख रहे हैं दुनिया, तो वह विकास बैठे बैठे, अब वह दिन बीत चुका। मैं सम्मान के साथ कहूँगा कि वो इतिहास और संस्कृत का विषय नहीं रह गया, अब वो टेक्नोलॉजी का विषय रह गया। तो बेहतर है कि गवर्नमेंट इनको MBA कराती हुई, मैनेजमेंट सिखाती हुई वहाँ ले आए। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि IAS और PCS की परीक्षाओं में कोर्स को इस तरीके से बदला गया है कि जो प्रबंधन के लड़के हैं वो ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस इस देश को प्रबंध करके चलाने की बात हो गई है। और IIT के लड़के अच्छा कर लेते हैं, एक तो ब्रेन की वजह से, दूसरी उनको टेक्निकल नॉलेज है। तो जो हमें टेक्नोलॉजी से, अगर हमें कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में रहना है
तो हमें फिर वह आग्रह लेकर के कि नहीं हम संस्कृत पढ़ के ही मोबाइल का सेक्रेटरी बनेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा। एक आरोप भी लगता है कि एक टेक्निकल बंदा क्या प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर चला सकता है? अब ये तो काम यूपीएससी का है, आखिर वह चुन करके भेजती है जब और देखती है कि ये आदमी प्रबंधन में अच्छा है तभी तो चुनती होगी। ये तो हमको विश्वास करना पड़ेगा कि उनको ले रही है तो ये सोच करके ले रही है। एक अंतिम सवाल, अंतिम सवाल ये है कि अगर आईआईटी से पढ़ा बच्चा, एम्स से पढ़ा बच्चा अगर अपने क्षेत्र में ही काम अच्छे से करे तो क्या वो देश के हित में नहीं है? निश्चित रूप से जो लड़के प्राइवेट सेक्टर में जा करके ये कर रहे हैं वो कह रहे हैं, मेरा अपना बेटा ही प्राइवेट सेक्टर में ही है। यद्यपि उसने शुरुआती दौर में यही कहा था कि पापा एक प्राइमरी स्कूल को भी अगर मैं टच कर दूं तो मैं ज़्यादा जीवन सफल होगा बनस्पत टाटा की एक ईंट बना देने के। ये उसका शुरुआती डायलॉग था। लेकिन आज की तिथि में वो कह रहा है कि जो आज भारत है या कल का भारत होगा, दुनिया बदल रही है, ये रोजगार जो जितना सृजित करेगा देश की उतनी सेवा करेगा। मतलब आप कह रहे चाह रहे हैं कि आप जॉब सीकर न बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। क्रिएटर बनिए। और यही नहीं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का जिनको नाम हम लोग सुनते रहे हैं और समाजवादी कल्चर में उनको गाली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, आज हम भारत रत्न देते हैं टाटा को। ये महसूस करते हैं कि जितना ही साम्राज्य उद्योग बनाए जाएंगे उतना ही हम रोजगार क्रिएट करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी संभव है। आपने एक शब्द यूज किया, समाजवाद। समाजवाद का सही मतलब क्या जनता समझ नहीं पाती आजकल? है तो क्योंकि वो अब समाजवाद का अर्थ समझती तो परिवारवाद और समाजवाद को फर्क कर लेती। ऐसा कौन सा समाजवाद है जो केवल मेरे परिवार के सदस्य को समझ में आता है और हमारे पार्टी के लोगों को नहीं समझ में आता? हम क्यों नहीं उन पार्टी में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं? आप हमारी बात समझ रहे हैं? मुझे आखिर ऐसा क्यों है कि हम राम मनोहर लोहिया के उत्तराधिकारी हैं परंतु हमें उत्तराधिकारी के रूप में केवल अखिलेश ही समझ में आते हैं? अखिलेश के प्रति सम्मान सहित मैं बात कर रहा हूँ। लालू को क्यों होता है कि अगर जेल जाना पड़े तो फिर रावड़ी लाई जाए जो कि किचन में है? क्या उनकी पार्टी में कोई और व्यक्ति उतना ही प्रभुत्व? अगर उनको जाति चाहिए तो उनकी जाति में क्या दूसरा है ही नहीं? ऐसा क्यों होता है कि आप घर में से किसी को खींच के लाते हैं? तो ये जो भ्रम है जिसमें सारा कुछ आप इंटरप्रिटेशन शब्दों का बड़ा बड़ा करें परंतु केवल आपको परिवार वही आपका घर दिखाई दे, ये गलत है। सर, एक आप तो शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुझाव देंगे सरकार को? क्या और बेहतर हो सकता है? बड़ा सवाल है। ये नीति गवर्नमेंट लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बीच में लाई है। बाय द वे उसी समय कोरोना पीरियड आया और मेरा रिटायरमेंट साल भर पहले हुआ है, तो ये नीति से मुझे बहुत ज़्यादा परिचय तो नहीं है। लेकिन सरकार इस बात से चिंतित थी कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसको बनना है और उसको बनना है, नए सिस्टम में जाना है, हमें बनना है और हमें नई तरीके की शिक्षा लानी है जो कि रोजगार को सृजित करे और नैतिकता भी दे, कॉन्फिडेंस भी दे। तो इन सब बातों को लेकर गवर्नमेंट है। एनईपी में इसका कितना शामिल किया गया है मैं ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसी समय मेरे रिटायरमेंट का टाइम है। सर, आप शिक्षक रहे हैं और प्रयागराज के बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज आप वहाँ से हैं। धन्यवाद। तो सर, एक और बड़ा विषय हमारा ये है कि शिक्षा में जो प्रैक्टिकल नॉलेज अछूता है थोड़ा सा, क्या ये सच है? बिल्कुल सही है। ये शिक्षा जब लाई गई थी निश्चित रूप से मैकाले के पीरियड में ये क्लर्क तैयार करने के लिए लाई गई थी, अपने जैसे अंग्रेजों को तैयार करने के लिए लाई, जो प्रबंधन का कार्यक्रम है। उस समय आप उनकी तारीफ करिए, जो सोच के उन्होंने 4 विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय बनाए थे जिसमें इलाहाबाद था, वो बहुत सफल रहे। वहाँ उन्होंने काले अंग्रेज पैदा किए जिन्होंने इस देश को चलवाया, वो तो मुट्ठी भर आए थे। ये उनका मॉडल था। हमारा मॉडल आज का रोजगार पैदा करने का और का है। हमें अपनी शिक्षा को बदल देना चाहिए। मैडम इंदिरा गांधी ने 25वीं सालगिरह पर कहा था, जब उनसे पूछा गया था कोई एक गलती जो आपको समझ में आती हो, तो उन्होंने कहा था हम शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए, जबकि हमारे पास भूख और रोजगार। इंदिरा गांधी जी कहना, इंदिरा गांधी ने 25वीं सालगिरह पर एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें शिक्षा पर और काम करना चाहिए। सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ये जनता आपको सुन रही है। हमारी जय हिंद, जय भारत।